नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। राजधानी रांची में ईडी की छापेमारी खत्म हो गई है और अब तक छापेमारी में ईडी ने 19 करोड़ 31 लाख रुपए कैश बरामद किए। 7 बक्सों में भरकर रुपए और दस्तावेज सुमन कुमार सिंह के घर से ईडी अपने साथ लेकर गई है। रांची में आईएएस पूजा सिंघल के सरकारी आवास यानी कि पंचवटी रेसिडेंसी पैंटालून बिल्डिंग में ईडी ने छापेमारी की है। पूजा सिंघल के पति के सीए सुमन कुमार सिंह के दफ्तर पर और हनुमान नगर स्थित सीए सुमन कुमार के आवास पर छापेमारी हुई। रेड खत्म होने के बाद ईडी के अधिकारी नोट गिनने वाली मशीनों के साथ लौट गए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। दूसरा मशीन ईडी की तरफ से लगातार कार्रवाई जो है वो की जा रही है। इस वक्त देख सकते हैं कि सुमन कुमार के घर से जो बक्से हैं वो निकाले जा रहे हैं। ऐसे करीब 7 बक्से हैं जो यहां से बरामद किए गए हैं, जिसमें 17.5 करोड़ रुपए के साथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इसी जो बस में, पुलिस के बस में इन पैसों और दस्तावेजों को रखा जाएगा, जिसके बाद उन्हें हाई सिक्योरिटी जोन के सुरक्षा के घेरे के बीच में उन्हें जगह तक पहुंचाया जाएगा। ईडी ने तमाम कागजात और जो भी पैसे यहां पे मिल रहे हैं उसे जब्त किया है। उसकी जब्ती सूची बनाई गई है और पूरी तरह से कहा जाए तो यहां पर ईडी के तरफ से जो कार्रवाई है वो सुबह 6 बजे से ही चल रही थी और अब जाकर वो कार्रवाई जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, जहां पर ईडी की छापेमारी अब सुमन कुमार सिंह के घर पर अब पूरी तरह से खत्म होती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और आइए अब आपको बताते हैं कि अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है। मनरेगा घोटाले से जुड़े मामले में देश भर में ईडी ने छापेमारी की और ईडी के रडार पर झारखंड में माइनिंग सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत आईएएस पूजा सिंघल रही। ईडी ने पूजा सिंघल के पति के सीए यानी कि सुमन कुमार के घर पर भी छापेमारी की है और अब तक इस छापेमारी में करीब 19 करोड़ 31 लाख रुपए की बरामदगी की गई। फिलहाल आज ईडी की रेड खत्म हो गई है और ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल के पति यानी कि अभिषेक झा के हॉस्पिटल पल्स में भी छापेमारी की, जहां से कई तरह के अहम दस्तावेज मिली। ईडी ने लालपुर में पैंटालून्स के 7वीं मंजिल पर भी छापेमारी की, यहां भी ईडी को कई अहम दस्तावेज मिले हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में पूजा के ससुराल में ईडी ने छापेमारी की। ईडी के बुलावे पर पूजा सिंघल के ससुर यानी कि कामेश्वर झा मुजफ्फरपुर पहुंचे। तो ये तमाम चीजें अब तक हो चुकी है, जिसकी जानकारी हमने आपको दी किस प्रकार ईडी ने अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की है। और ईडी की ओर से मनरेगा घोटाले से जुड़े मामले में देश भर के 18 ठिकानों पर छापेमारी की गई। झारखंड में माइनिंग सेक्रेटरी पद पर कार्यरत आईएएस पूजा सिंघल इस जांच केंद्र में हैं। पूजा सिंघल के पति के चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर से 19 करोड़ 31 लाख रुपए मिले। इतना कैश की आंखें फटी रह जाएं। इतने पैसे की आंखें चौंधिया जाए। इतने नोट की गिनने के लिए मशीनें मंगानी पड़ जाएं। अधिकारी के करीबी के घर नोटों का जखीरा। नोटों की इन गड्डियों को देखिए, जिंदगी में शायद ही कभी एक साथ इतने नोट देखने को मिले हों। 10, 20, 50, 100 की बात ही मत करिए, यहाँ सिर्फ 500 की गड्डियां पड़ी हैं। सौ और 200 की कुछ गड्डियां तो शायद कलर चेंज करने के लिए रखी गई हैं। देख लीजिए ध्यान से, एक एक नोट को गिनना तो बहुत दूर की बात है, हाथों से इन नोटों की गड्डियों को गिनने में भी कलाई मुचक जाएगी। इसलिए नोट के इस खजाने को खंगालने के लिए नोट गिनने वाली मशीनें मंगानी पड़ गईं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है वो धन कुबेर जिसके पास इतने सारे नोट पड़े हैं।
मन में ये सवाल भी होगा कि नोटों का ये खजाना बाहर आया तो कैसे। कहाँ से आया ये पैसा? कहाँ से आया? इतना ह्यूज अमाउंट के पैसे की बरामदगी हुई है, कहाँ से हुई? ये सारे पैसे मेरे ही हैं। तो जान लीजिए, इस खजाने का खुलासा प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी में हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं सुमन कुमार के आवास पर, जहां पर ईडी की टीम की छापेमारी चल रही है और देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो निगरानी है ईडी की टीम है वो पहुंच चुकी है और एक एक चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। आप छापेमारी के केंद्र में है झारखंड में माइनिंग सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत आईएएस पूजा सिंघल और ये नोटों का खजाना पूजा सिंघल के करीबी चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार के घर से बरामद हुआ है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर से जो खजाना मिला वो आपके सामने है। ये रुपए लाखों में नहीं करोड़ों में है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के आवास से ईडी की टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी जब्त किया है। खनन विभाग से जुड़े भ्रष्टाचार को लेकर हुई इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई है। न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ रांची से न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने एक साथ छापेमारी की। ईडी की टीम ने सोमवार सुबह एक साथ देश भर के 18 ठिकानों पर छापा मारा और जो सच सामने आया उसे देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। सूत्रों के मुताबिक इस छापेमारी में ईडी को कई तरह के अहम दस्तावेज भी मिले। चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार के घर से मिली नोटों की इन गड्डियों को तो आप पहले ही देख चुके हैं। अब ये जानना बाकी है कि जिसके नजदीकी के यहाँ से नोटों का खजाना मिला वो कौन है। तो जान लीजिए कि प्रवर्तन निदेशालय की एक कार्रवाई मनरेगा घोटाले से जुड़े मामले में हुई है। झारखंड में माइनिंग सेक्रेटरी पद पर कार्यरत आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल इस जांच के केंद्र में है। वो पहले से ही जांच एजेंसियों के रडार पर थी। पूजा सिंघल के आवास पर है, सरकारी आवास पर, जहां पर फिलहाल यहां पर ईडी की टीम की छापेमारी चल रही है। देख सकते हैं कि यहां पर जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो मुस्तैद हैं और अंदर पूरी तरह से सील बंद करके ये पूरी जो छापेमारी है वो की जा रही है। सुबह से ही रांची के 4 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, जिसमें पूजा सिंघल के साथ उनके पति के जो ठिकाने हैं वहाँ भी छापेमारी की जा रही है। पूजा सिंघल के करीबियों पर ईडी ने दबिश दी और जो जानकारी सामने आई उसे देख सुनकर वो चौंक पड़े। चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार के घर से करोड़ों रुपए मिले हैं। कैश इतना ज्यादा था कि गिनने के लिए मशीनें तक मंगवानी पड़ गई। रांची में पूजा सिंघल से जुड़े एक और शख्स के आवास से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत जब्त किए गए हैं। इसके अलावा रांची के लालपुर स्थित पेंटालून्स की 7वीं मंजिल पर भी ईडी ने छापेमारी की। यहाँ से भी कई अहम दस्तावेज मिलने की सूचना है। इस वक्त हम मौजूद हैं लालपुर के पेंटालून्स में, जहां ईडी की छापेमारी जो है लगभग सुबह के 7 बजे से चल रही है। और बता दें कि 7वें मंजिल में, पेंटालून्स के 7वें मंजिल में ईडी की छापेमारी चल रही है। तमाम प्रकार की जांच भी चल रही है। और आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के सरकारी आवास पर भी छापेमारी की गई। साथ ही रांची के बरियातू रोड स्थित पल्स हॉस्पिटल पर भी ईडी की टीम ने छापेमारी की। पल्स हॉस्पिटल पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा का है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये बरियातू रोड है और रिम्स के बगल में ये हॉस्पिटल है, पल्स हॉस्पिटल। यानी 5 स्टार हॉस्पिटल की तरह इसे पूरी तरह से सजाया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार ईडी की छापेमारी कई ठिकानों पर की जा रही है। ईडी की टीम रांची के अलावा पूजा सिंघल के मुजफ्फरपुर स्थित मिठनपुरा ठिकाने भी पहुंची। ये मकान पूजा सिंघल के ससुर कामेश्वर झा का है। कामेश्वर झा भी बिहार सरकार में पदाधिकारी थे। उनके बेटे अभिषेक झा से पूजा सिंघल ने, जिनके नाम से रांची का पल्स हॉस्पिटल है, कि हम आपको दिखा रहे हैं ये कामेश्वर झा उनके नाम घर है और कामेश्वर झा की बहू पूजा सिंघल हैं और कामेश्वर झा यहाँ पर नहीं थे और वो पति पत्नी मामले भी है। ये मामला झारखंड आरोप है कि पूजा सिंह
मनरेगा में 18 करोड़ 6 लाख रुपए का घोटाला किया। प्रवर्तन निदेशालय की टीम इस मामले की जांच कर रही है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और कौन कौन से सफेद पोश बेनकाब होते हैं, बस देखते रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं सीए सुमन कुमार सिंह के घर से 17.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं और मांझी में डेयरी फार्म के कागजात भी ईडी को बरामद हुए हैं। सुमन कुमार सिंह के बड़े भाई यानी कि पवन कुमार सिंह को भी ईडी अपने साथ ले गई। पवन को ईडी ने पूछताछ के लिए डिटेन भी किया है। और राजधानी रांची के साथ धनबाद में भी ईडी ने छापेमारी की है। ईडी ने अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ आउटसोर्सिंग कंपनी के ठिकानों पर रेड मारी। कोयलांचल में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, आउटसोर्सिंग कंपनी के ठिकानों पर रेड, अवैध खनन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग। रांची के साथ धनबाद में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ ईडी ने दबिश दी है। ईडी ने यहां आउटसोर्सिंग कंपनी डेको, एटी देव प्रभा समेत 5 कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा। साथ ही ईडी ने सेल के टसरा प्रोजेक्ट, एटी देव प्रभा कंपनी के कई ठिकानों पर रेड मारा। ईडी ने आय से अधिक संपत्ति मामले और खान लीज मामले में छापेमारी की है। आपको बता दें कि धनसार इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को डेको के रूप में जाना जाता है। ये एक प्रमुख इंजीनियरिंग और खनन कंपनी है। वहीं एलबी सिंह की कंपनी एटी देव प्रभा धनबाद में कोयला खनन क्षेत्र में जाना माना नाम है, जबकि संजय उद्योग आउटसोर्सिंग कंपनी ट्रांसपोर्ट कारोबार के लिए विख्यात है। ईडी की टीम ने झारखंड के अवैध खनन मामले में देश भर के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। ईडी को काफी समय से अवैध खनन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत मिल रही थी। इसके बाद ईडी ने इस मामले में गोपनीय जानकारी इकट्ठा कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। और मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RIL ने शुक्रवार को बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के नतीजे घोषित किए हैं। चौथे तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 22.5% बढ़कर यानी कि 16,203 करोड़ रुपए पर रहा है। पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 13,227 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 18,549 करोड़ रुपए रहा था। बता दें कि वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में कंपनी की आय 2.7 लाख करोड़ रुपए रही, जबकि इसी वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में ये 1.85 लाख करोड़ रुपए रही थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी रिलायंस जियो इन्फोकॉम का शुद्ध लाभ मार्च 2022 को समाप्त होगा और चौथी तिमाही में करीब 24% बढ़कर 4,173 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में ये बात कही। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 3,360 करोड़ रुपए था।